अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि नया चैप्टर चल रहा है, रामायण के अनुसार विभिन्न एपिसोड तैयार किया गया है। ये 8वां एपिसोड है, जिसमें रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा इसमें की जा रही है। तो इस आत्मज्ञान की चर्चा में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस से। और इसमें मानस पीयूष के माध्यम से व्याख्या की गई है। तो रामचरितमानस का ये चौपाई गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी ने आत्मज्ञान के बारे में काकभूषुंडी जी से प्रश्न किया है और काकभूषुंडी जी उन्हें समझा रहे हैं। तो प्रारंभ किया काकभूषुंडी जी ने। तो उन्होंने कहा, सुनाहु तात यह अकथ कहानी और समझाता बनाए न जाए बखानी। क्या मतलब? कहा, हे तात, ये अकथ कहानी सुनिए। ये समझते ही बनती है, समझत बने न जाए बखानी, यानी बखानी नहीं जा सकती। एवं ना समझते बने ना बखानी जा सके, दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिया गया कि समझते ही बनती है, यानी समझने में आ सकती है, लेकिन उसका बखान करना कठिन है। तो यहाँ पर गरुड़ जी महाज्ञानी गुणराशि हैं और भुसुंडी जी जो लोमस जी तथा साक्षात प्रभु के वरदान हैं। तो वो कह रहे हैं कि समझत बने, जो समझ में नहीं आ सकती, न जाए बखानी, और उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। उसका उत्तर देते हुए श्री भुसुंडी जी ने कहा, सावधान सो सुन, सावधान होकर सुनो। क्या बताया कि माया भगत सुनो तुम दो। उसी तरह ज्ञान और भक्ति का और भी भेद कहते समय सुनहु सुप्रवीण, सुनहु तात कहकर सुनने के लिए विशेष सावधान कर रहे हैं। कह रहे हैं, समुझत बने न जाए बखानी। इसी से सुप्रवीण कहकर प्रथम सुनने को कहा और फिर तात संबोधन द्वारा गरुड़ जी पर अपना वात्सल्य दिखलाया। अब ये शिष्य हैं, अतः प्यार का संबोधन दे रहे हैं। ये अकथ का भाव, ये रहस्य है। श्रुति में इसके कथन का निषेध है।
अनाधिकारी कहने के योग्य नहीं होने से अकथ कहा। फिर दूसरा कहा समुझत बने का भाव कि ये अत्यंत सूक्ष्म गूढ़ विषय है, क्योंकि आत्मज्ञान की बात चल रही है। तो आत्मज्ञान गूढ़ विषय है, बुद्धि से समझते ही बनती है, यानी अनुभव किया जा सकता है, और ना जाए बखानी से जनाया की वाणी द्वारा यथार्थ वर्णन करना असंभव है। तो आगे बताते हैं कि जीव चेतन अमल सहज सुख राशि है, ऐसा होकर भी माया बस हो जाता है। यद्यपि माया जड़ शमल और दुख रूप है, माया असत्य है और जीव अविनाशी है। तो इसी से कहा कि समुझत बने न जाए बखानी। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि समझ में आती हैं पर उनका कहना कठिन होता है। जैसे कि बीज में वृक्ष है, ये समझ आता है कि बीज में वृक्ष है, पर कहते नहीं बनता। ऊंचे पर से दूर तक का मैदान देख पड़ता है तो ये बात समझ में तो आती है, पर इतना बृहद मैदान आंख के अंदर भरा है, पर यह कहना कठिन है। छोटे से तिल में इतना भारी मैदान कैसे समा गया। तो अकथ कहानी समुझत बने ना और न जात बखानी से कहा गया कि जो है अनाधिकारी से कहने योग्य भी नहीं है, और यदि अधिकारी मिल जाए तो उसका समझना दुर्लभ है, और समझदार अधिकारी भी मिल जाए तो उसको वक्ता मिलना कठिन है। तो अकथ कहानी का भाव है कि कहने की ये समझने योग्य है, कहने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अनुभव का विषय है। तभी आगे बताया गया कि आत्म अनुभव सो सुप्रकाश, यानी आत्मज्ञान अनुभव का विषय है। अब कोई अगर प्रश्न करे कि क्या आपने आत्मा सात्मा को देखा, तो इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को देखा नहीं जा सकता, और आत्मा देखने का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। तो अगर कोई ये प्रश्न कर रहा है कि क्या तुमने आत्मा सात्मा को देख लिया, यानी वो कितना अज्ञानी जीव है जो आत्मा के बारे में उसको ABCD कुछ भी मालूम नहीं है। यानी आत्मा अनुभव का विषय है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से परे है, और आंख इंद्रिय है, तो ये अनुभव का विषय है। तो सब लोग जानते हैं कि इसका समझना, यानी आत्मा को समझना बड़ी कठिनाई से थोड़ा थोड़ा हो सकता है, यथार्थ तो असंभव ही है। योगा वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि उपदेश का देना केवल परंपरा की रीति का पालन है, और इसकी जानकारी तो केवल शिष्य की बुद्धि पर अवलंबित है। उपदेश क्रमोराम व्यवस्था मात्र पालनम ज्ञप्तेस्तु कारणम तत्र शिष्य प्रज्ञेव केवला। यानी शिष्य की बुद्धि गुरु बता रहा है, और शिष्य की बुद्धि उसे कितना अडॉप्ट कर रही है इस पर निर्भर करता है, उसी से समझा जा सकता है। लेकिन समुझत बने, समझना यानी अनुभव करना। क्यों?
कि आत्मा स्वयं वेद्य तो है ही है, यद्यपि वो अन्य विषयों के समान ज्ञेय नहीं है, तथापि मनसा एव अनदृष्टव्यम दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षैसे शुभात्। ये गीता में बताया। तथापि भूमन् महिमा अगुणस्य ते विबोधम अहर्त्यम अंतरात्मन, ये श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। तो इस प्रकार ब्रह्म अगुण ब्रह्म समझा जा सकता है। ये श्रुति पुराण आधारों से स्पष्ट है। समुझ मन ही मन रहिए, नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनाद सुसामुद साजी। इसके पहले नाम की व्याख्या में बताया गया है। तो समुझत बने यानी समझने से समझा जा सकता है, परंतु कहने सुनने से कहने में कठिनाई है। ना जाए बखानी ने बखानते भी नहीं बनता। भाव यह है कि उसको कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते, परंतु वेदांत के वाक्यों को गुरुमुख द्वारा सुनते सुनते अनुभव हो सकता है। यथा जैसे कहा गया है कि बिन गुर होय की ज्ञान, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक रूपी प्रथम साधन बतलाया गया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित्। अर्थात जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुनना और जानना सभी आश्चर्य स्वरूप हैं। तो उसी जीव तत्व का इसमें माया बस होना और फिर साधन द्वारा मुक्त होना कहा जाएगा। अतः इसका यथार्थ कहा जाना तो असंभव सा है। इसीलिए कहा कि कहा न जात बखानी। केवल गुरुमुख से श्रवण कर इसका अनुभव हो सकता है। समुझत बने यथा गुरु बिन होय की ज्ञान, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा। अब आगे काकभूषणी जी बताते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बताया कि जीव वो ईश्वर का अंश है और उसके 5 गुण हैं। वो 5 गुण क्या हैं? अविनाशी, चेतन, स्वाभाविक ही निर्मल और सुख राशि। तो जो जीवात्मा है वो अविनाशी है
चैतन्य है, अमल है और सहज में सुख राशि है। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर, जीव और माया, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर, जीव और माया, ये तीन तत्व माने जाते हैं और इनका ईश्वर के साथ अपृथक सिद्ध संबंध है। जीव की सिद्धि ईश्वर से पृथक नहीं हो सकती, अतएव इसको अपृथक कहा गया है। वास्तविक जीव पृथक तत्व है, जैसे सूर्य तथा सूर्य का प्रकाश आकाश में बहुत अपर भाग में सूर्य रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, और सूर्य का प्रकाश धूप आदि सभी लोगों को मिलता है, सभी को प्राप्त है, परंतु सूर्य से उसकी पृथक सिद्धि नहीं हो सकती। जब सूर्य रहेंगे तभी धूप रहेगी, अन्यथा नहीं। गोस्वामी जी ने और सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत दिए, जिसमें कहा उन्होंने कि इत वेद बदंत न दंत कथा रवि आतप भिन्नन भिन्न जथा। तो चित्त स्वरूप विज्ञान आश्रय विज्ञानात्मा पुरुषा अथ यो वेदेदम चेतन अमल सहज सुख राशि। और पहला है चित्त स्वरूप में, पहला है ज्ञान आश्रय, दूसरा है अणु जिघ्राणीत सा आत्मा ऐसो अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्य, यानी जीव चराचर जंतु समान। फिर तीसरा ईश्वर का नियम, यथा या आत्मन तिष्ठन न आत्मनम अंतरो यमयति साता आत्मा अंतरम अमृतः। चौथा है ईश्वर का धार्य, एस सेतु विधरणा एतस्य अक्षरस्य शासने गार्गी सूर्य चंद्रम असो विधृतो तिष्ठता। गोस्वामी जी ने कहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई। तो ईश्वर का शेष, पांचवा ईश्वर का शेष, यस्य आत्मा शरीरम यस्याच्छी शरीरम दास भूता स्वतः सर्वे ह्य आत्मना परमात्मना परवानश काकुतस्त त्वयि वर्ष शतम स्थिते आत्मदास्यम हरेः साम्यम स्वभावम च सदा अस्मरम एम ममैवांसः। छठा है सुख स्वरूप, ज्ञानानंद अत्वासा ज्ञानंदय्य कल लक्षणम सहज सुख राशि। सातवां है निर्विकार, यथा अमृताक्षरम हरा आत्मा शुद्धो अक्षरा अविकार्यो अयम उच्यते। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापक। आठवां है कि आत्मा ही कर्ता और भोक्ता, यथा ज्ञाज्ञो द्वाव जा विसानी सावजा है सा भोक्तिर भोक्तार्थ युक्ता अनिश्च आत्मा बध्यते भोक्ति भावाज ज्ञात्वा देवम उच्चैते सर्वपासई।
ऋतम पिबंतो सुखतस्य लोके गुह्याम प्रविष्टो परमे परार्धे। यानी जो जस करे सो तस फल चाखा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नवा बताया कि नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम जीव नित्य कह लग तुम रोवा। 10वां है ईश्वर का परतंत्र, यथा एस एव साधु कर्म कार्य तम एमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीशत एव एवा साधु कर्म कार्य तम यमधो निनीशिता परबस जीव शवस भगवंता। 11वां बताया कि अनंत बालाग्रसत भागस्य सतधा कलिपतस्य च भागो जीवा स विज्ञेया स च अनत्याय कल्पते। जीव अनेक एक श्रीकंता, यथ जैसे कहा गया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ब्रह्म जीव इस सहज संघाती। 13वां संकोच विकासित ज्ञान वाला, उपजय विनसय ज्ञान जिम पाय सुसंग कुसंग इत्यादि। यानी जीव अनंत है, उनके मुख 3 भेद हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। यथा विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखान। तो ये 3 भेद हैं, बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। तो यहां ईश्वर अंश जीव अविनाशी, श्रुति और गीता में भी जीव को परमात्मा का अंश बताया गया है। अंशो एव प्रस नानाभ्या देशात ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अर्थात मेरा ही जीव रूप सनातन अंश जीवलोक में। तदैत सत्यम यथा सुदीप्ता पाव क्वा द्विस्फुलिंगा सहस्त्रशा प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। मुंडक में बताया गया, अर्थात ये सत्य है। जिस प्रकार अत्यंत प्रतीत अग्नि से उसी के समान रूप वाले सहस्त्रों स्फुलिंग चिंगारी निकलते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव जीव प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अग्नि का अंश चिंगारी वैसे ही ईश्वर का अंश जीव है। तो